हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आयुष मुग्धो, मोसड़ी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज आपसे मैं बात करूंगा सीमेन ओसीडी के बारे में। सीमेन ओसीडी एक कंटेमिनेशन ओसीडी का पार्ट है। तो बहुत सारे दर्शकों का एक डिमांड था कि सर अब सीमेन ओसीडी पे वीडियो बनाइए, तो इसके लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। तो सीमेन ओसीडी में सबसे पहले आपको ये समझना है, पेशेंट को सीमेन से एक गंदगी महसूस होती है, एक डिस्गस्ट घृणा महसूस होती है। बहुत लोग इसको रिलीजियस फियर के साथ भी जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, सीमेन ये चीज सबसे प्योर चीज है। उससे जो घृणा होती है, जो डिस्गस्ट फील होता है, जो डर लगता है, गंदगी लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीमेन एक प्योर चीज है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये क्यों प्योर है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, सीमेन ओसीडी में सबसे पहले ये देखते हैं कि उनको डर क्या होता है। ये लोगों में 3 तरह के डर होते हैं। एक प्रकार के लोग होते हैं जिनको है ना रिलीजियस फियर होता है। रिलीजियस फियर मतलब क्या? उनको लगता है कि ये सीमेन जो मुझे लगा है या मेरे कपड़ों को जो लगा है उसको अच्छे से वॉश नहीं किया तो फैल जाएगा, और इसके वजह से है ना वो धार्मिक चीजों को लग जाएगी, भगवान की चीजों को लग जाएंगे और वो इम्प्योर हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे, नापाक बन जाएंगे। ऐसी एक धारणा है। दूसरे प्रकार के लोग हैं, उनको लगता है, उनको ऐसा सिर्फ ये फील होता है कि सीमेंट खराब है, उससे घृणा आती है, वो डिस्गस्ट फील करने लगते हैं सीमेंट के बारे में। उसकी जो कंसिस्टेंसी उसको देख के उनको ख्याल आता है। तीसरे जो लोग हैं, उनको लगता है कि सीमेंट एक गंदा चीज है और सीमेंट से गंदगी फैलती है, और ये गंदगी पूरे मेरे परिवार के लोगों में, पूरे घर में और बाहर सब जगह गंदगी फैलेगी, ऐसे उनको एक डर होता है। तो ये 3 प्रकार के लोग होते हैं। अभी सीमेन ओसीडी में सिम्टम्स क्या होते हैं? कोई कोई लोग जब इजैकुलेट करते हैं, इजैकुलेशन के बाद उनको ऐसा लगता है कि मैंने अभी इजैकुलेशन कर दिया है, अभी मैंने हाथ को धोना चाहिए, साबुन लगा के धोना चाहिए, मैंने मेरे कपड़े चेंज करने चाहिए, मैंने नहाना चाहिए, बिना नहाए मैं बाहर नहीं जा सकता। ये पहला चीज। दूसरे एक प्रकार के लोग होते हैं जिनको नाइटफॉल होता है। उनको जैसे ही पता चलता है कि मुझे नाइटफॉल हुआ है, वो पहले भागते भागते बाथरूम में चले जाते हैं। वो कुछ भी काम नहीं करते हैं, उनको इतना डर और एंग्जाइटी आता है कि वो भागते भागते बाथरूम में चले गए। बाथरूम में जाने के बाद वो घंटों अपना हाथ धो रहे, घंटों अपना अंडरवेयर धो रहे, नहा रहे, वो बाहर ही नहीं निकल रहे, क्योंकि उनको ऐसा डर है कि नाइटफॉल की वजह से वो गंदे हो चुके हैं और उनके जो घर के मतलब जो उन्होंने पहना है वो सारा चीजें गंदा हो गया। अभी उनको लगता है उनकी चादर भी गंदी है, उनकी बेडशीट भी गंदी है, उनको भी लेके वॉश करने लग जाते हैं। घंटों इनका समय चला जाता है। तीसरे हैं जो भी फिजिकल एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, मतलब जो एक कपल है, ठीक है, मैरिड कपल, जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, तो जो मेल है जिनको सीमेन ओसीडी का प्रॉब्लम है, या फिर जो फीमेल है जिनको सीमेन ओसीडी का प्रॉब्लम है, वो क्या करेंगे? वो चादर, बेडशीट, कपड़े, सारी चीजों को लेके जाएंगे, धोएंगे, सारा चीजें पहले धोना हो, नहाना खत्म हुआ तो वो बाहर आएंगे, तब तक वो बाहर नहीं आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये तो 3 मैंने बताया, इजैकुलेशन का बताया आपको मैंने, नाइटफॉल का बताया और फिजिकल एक्टिविटी का बताया। और एक टाइप के लोग होते हैं जिनमें प्रीकम आता है। जब कभी लड़की को देखते हैं, जब कभी कोई सीन देख लेते हैं, इनको है ना प्रीकम आता है। तो प्रीकम आने के बाद है ना, इनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा गीलापन लगता है। तो ये क्या करते हैं, थोड़ा सा गीलापन लगता है ना, तो तुरंत भागते भागते ये अंदर जाएंगे और वो अपना जो अंडरवेयर है उसको धोने चालू कर देंगे, हाथ से धोएंगे, फिर हाथ धोएंगे, फिर नहाएंगे, फिर कपड़े चेंज करके बाहर आते हैं। ये एक टाइप के लोग हैं। फिर एक ऐसे भी टाइप के लोग हैं, स्पेशली जो गर्ल्स है, उनमें क्या होता है, उनमें ऐसा लगता है कि अगर मुझे सीमेंट टच हो गया, मुझे स्पर्म टच हो गया, तो क्या मैं प्रेग्नेंट ना बन जाऊं। उनको एक डर रहता है, सीमेंट पे मैं बैठी थी तो क्या मैं प्रेग्नेंट ना बन जाऊं। ऐसे मुझे अलग अलग तरह के पेशेंट्स आते हैं, अलग अलग तरह के सवाल पूछते हैं। तो ये सारे पेशेंट्स दोस्तों सीमेन ओसीडी के अंडर आते हैं। इनको ही कंटेमिनेशन ओसीडी भी बोला जाता है। और एक जो पेशेंट है, उनको ये डर है कि रिलीजियस जो धार्मिक चीजें हैं उनको लग जाएगी। दोस्तों, उनको कैसे लगेगी? अगर आप सीमेंट को धो रहे हो, वॉश कर रहे हो, तो वो चीजें धर्म में कैसे, और अब कैसे इसकी वजह से कैसे आप नापाक बन रहे हो, कैसे आप अपवित्र बन रहे हो? तो दोस्तों, आपको सबसे पहले समझना है कि ओसीडी कैसे काम करता है, तब आप है ना अपने आप को ठीक कर पाओगे। ये लोग है ना मल्टीपल कंपल्शंस करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये जाके मल्टीपल टाइम्स हाथ धो रहे हैं, साबुन बार बार लगा रहे हैं,
वो सिर्फ कलाई तक हाथ नहीं धो रहे, वो पूरा एल्बोस तक हाथ धो रहे। सीमेन अगर हाथ पे लगा है तो कलाई तक हाथ धोने का क्या मतलब बनता है? और एक बार आपने नॉर्मल हाथ धोया तो भी चलेगा, साबुन नहीं लगाया तो भी चलेगा, और अगर साबुन लगाते भी हो तो एक ही बार लगाओ, मल्टीपल टाइम्स लगाने का कुछ भी मतलब नहीं है। आपके जो गुड बैक्टीरियाज आपके हाथों में हैं उसको भी आप साबुन लगा के उसको मार रहे हो, खत्म कर रहे हो, ठीक है। तो वैसे ही दोस्तों ये लोग है ना अपना अंडरवेयर भी मल्टीपल टाइम्स धो रहे हैं, आगे से पीछे से 4-4 5-5 बार धो रहे हैं, खुद को बार बार नहला रहे हैं, जेनेटल्स को वॉश कर रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो सीमेन ओसीडी की वजह से 6-6 घंटा बाथरूम से ही बाहर नहीं आए। उनको इतना ज्यादा घृणा होते है, इतना ज्यादा वो वीर्य से डिस्गस्टिंग फील होने लगता है। उनको यही नहीं पता है, उनका एक जो डर बैठा है, एक साइकोलॉजिकल फियर जो उनके मन में आया है ना, उसके वजह से इतने सारे कंपल्शंस कर रहे हैं। सिर्फ कंपल्शन ही नहीं कर रहे, वो है ना अवॉइडेंस बिहेवियर भी लाए हैं। वो क्या क्या चीजों को अवॉइड कर रहे हैं। जो आदमी अभी इजैकुलेशन करने के बाद उसको लग रहा है कि मुझे मल्टीपल टाइम्स हाथ धोना पड़ रहा है और वॉशरूम में मेरे कई घंटे जा रहे हैं, तो वो है ना इजैकुलेशन करना बंद कर दिया। ऐसे भी मेरे पेशेंट्स हैं। मेरे एक पेशेंट ऐसे है जो फिजिकल होना बंद कर दिए थे। कोई कोई तो ऐसा है जिनको पता है कि ये समय में नाइटफॉल होगा, तो है ना वो सोते ही नहीं, वो समय में वो जागते रहते हैं। तो दोस्तों ये तरह तरह के कंपल्शंस लोग करते हैं। और मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्यों होता है, सीमेन ओसीडी क्यों होता है, इसका कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेस फॉर दिस ओसीडी। कभी ना कभी है ना आपने यूट्यूब पे कुछ तो देखा हुआ रहता है, या फिर कहीं लिखा हुआ है आपने पढ़ लिया, या फिर दोस्तों ने कुछ शेयर कर लिया, तो ये सारी चीजें ना आपके दिमाग में आ जाती है। क्यों आपको पहले सीमेन ओसीडी नहीं था, अभी आप क्यों अचानक से डरने लगे? तो ये कुछ कारण है, ये बाहर आउटर वर्ल्ड की वजह से जो आप में एक बिलीफ बन चुका है, इसके वजह से आपको अभी सीमेन से डर लग रहा है। क्या होता है जब भी ये सुनते हो और जब भी आप फर्स्ट टाइम मास्टरबेशन कर रहे हो और इजैकुलेशन के बाद आपका सीमेन बाहर आ रहा है, फिर आपको नाइटफॉल हो रहा है, ठीक है, तो आप उस समय क्या कर रहे हो, अपने अंडरवेयर को धो रहे हो, आपको बाहर के कपड़ों को धो रहे हो, आपके हाथ मल्टीपल टाइम्स धो रहे हो, आप नहा रहे हो मल्टीपल टाइम्स, और ये सारा चीजें करके आप एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न ब्रेन में बना चुके हो। ये फर्स्ट टाइम आपने जो पैटर्न बनाया है, इसके वजह से आपको सीमेन ओसीडी हुई है। ये सबसे पहले आपको समझना होगा, ये आपकी सीमेन ओसीडी का कारण है। और आप अभी जो चीजें कर रहे हो, इजैकुलेशन नहीं करना, फिजिकल नहीं होना, या फिर रात को जगना, या फिर कपड़ों को बार बार धोना, हाथों को बार बार एल्बोस तक धोना, अंडरवेयर को बार बार मल्टीपल टाइम्स धोना, इससे आपका ओसीडी और स्ट्रांग हो रहा है। ये सिग्नल्स आप अपने ब्रेन को दे रहे हो, आपके ब्रेन को समझ रहा है कि हाँ ये इंसान सीमेन से डर रहा है। तो जो आपका ओसीडी ब्रेन है इस सिग्नल को पकड़ के आपसे कंपल्शन करवा रहा है और अवॉइडेंस बिहेवियर भी करवा रहा है। तो आपको ये समझना है, ये सारी चीजें आप करोगे तो आपका ओसीडी ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसमें ओसीडी की जीत हो रही है और आप इसमें हार रहे हो, तो ये आपको समझना होगा। और जब आप समझोगे तभी आप ओसीडी का ट्रीटमेंट करना भी चालू कर दोगे, ठीक है। सारा चीजें समझ में आ गया, ठीक है, उसके कॉजेस समझ में आ गए, उसके कंपल्शन समझ में आ गए, सिम्टम्स समझ में आ गए, किसमें क्या होता है समझ में आ गया, डर क्या है समझ में आ गया। अभी करना क्या है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, क्या करना है। तो सबसे पहले दोस्तों है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर सीमेन ओसीडी को निकालना है, खत्म करना है, तो आपको इसकी समझ होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओसीडी ही लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से होती है, एक अज्ञानता की वजह से ओसीडी होता है। सबसे पहले आप उसको समझोगे कि ओसीडी क्यों आप में है और क्यों आपको सीमेन की वजह से डिस्गस्ट फील हो रहा है, ये आप समझोगे ना, तो आपको आसानी होगी ओसीडी से बाहर निकलने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों ये क्या है, सीमेन इज व्हाट। सीमेन आपको, आप जो खा रहे हो पी रहे हो ना, उससे ही सीमेन बन रहा है। सीमेन मतलब क्या है, जो उसमें पानी है, जो आप पानी पीते हो ना वही पानी है। उसमें जो एंजाइम्स है, एसिड फॉस्फेटेज हो गया, पीएसए हो गया, फिर उसमें जो प्रोटीन्स है, सेमेनोजेलिन बोलते हैं, अल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, ये सब आप खाते हो उससे ही बनता है। उसमें फ्रुक्टोज रहता है। फ्रुक्टोज मतलब क्या, जो आप शुगर ले रहे हो, जो आप अलग अलग फ्रूट्स खा रहे हो, उसमें से जो आपको शुगर मिल रहा है वही तो फ्रुक्टोज है। उसमें साइट्रिक एसिड है। साइट्रिक एसिड मतलब क्या, जो आप नींबू खाते हो, टमाटर खाते हो, पाइनएप्पल खाते हो, उससे तो साइट्रिक एसिड बनता है। उसमें जिंक होता है। जिंक मतलब क्या, जो आप नट्स खाते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हो, उससे तो जिंक बन रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप खा रहे हो, खाते समय आपको डिस्गस्ट फील नहीं हो रहा है, खाते समय आपको गंदगी नहीं फील हो रही है,
लेकिन उससे अगर सीमेंट बनता है और वो सीमेंट बाहर आता है तो उससे आपको गंदगी लग रही है। आपको एकदम अच्छे से समझना है, आपको ये देखना है कि ये चीज बिल्कुल भी गंदी नहीं है। आप और मैं क्या है, आप भी एक सीमेंट से ही बने हो, मैं भी एक सीमेंट से ही बना हूं। ये दुनिया के जितने भी लोग ये सीमेंट से ही बने हैं। सीमेंट नहीं होता तो ये जनरेशन आगे नहीं बढ़ते, किसी इंसान का जन्म नहीं होता है और ये वर्ल्ड आगे बढ़ता ही नहीं था, इधर पॉज हो जाता। तो सीमेंट ये एक अच्छी चीज है, एक प्योर चीज है। आप उसको जो गंदा मान रहे हो, गंदा बिल्कुल नहीं है। आपके ब्रेन में जा चुका है क्योंकि आपका ओसीडी ब्रेन आपको बोल रहा है कि ये गंदा है। सीमेंट गंदा बिल्कुल भी नहीं है। आपके ब्रेन में क्या हुआ है पता है कि देखो, दो टाइप के फियर होते हैं, एक होता है रियल फियर, एक होता है साइकोलॉजिकल फियर। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि दुनिया का सच क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है। देखो, सूरज है ना, प्रकाश देता है। सूरज सारे लोगों को प्रकाश देगा, ठीक है। वो फिर पेड़ पौधों को देता है, वो जानवरों को दे रहा है, वो बच्चों को दे रहा है, वो बूढ़ों को दे रहा है, सारे इंसानों को दे रहा है। सारे जीव जंतु जितने भी लोग हैं वो उनको प्रकाश देता है। मतलब सूरज का नेचर क्या है, प्रकाश देना। ये सूरज का नेचर है, धूप देना, प्रकाश देना, सूरज का नेचर है। वैसे ही है ना, अगर कोई फियर सिर्फ आप में आ रहा है और बाकी लोगों में नहीं है तो ये दुनिया का सच नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। देखो, ये जो आप सीमेंट से डर रहे हो, गंदगी फैलेगी या डिस्गस्ट हो रहा है, घृणा हो रही है, इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ आप में हो रहा है, आपके घर में बाकी लोगों को नहीं हो रहा है, आपके दोस्तों के साथ नहीं हो रहा है। मतलब आपकी समझ में किधर तो कमी है। आप उसको गंदा मान के बैठे हो। ये जो फियर है ना, एक साइकोलॉजिकल फियर है दोस्तों। रियल फियर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साइकोलॉजिकल फियर एक बार आपके दिमाग में आ गया फिर वो मल्टीपल पैटर्न्स बनाता है। पहले आप सिर्फ हाथ धोते थे, अभी साबुन से हाथ धो रहे हो। पहले आप सिर्फ अपने को नहलाते थे, अभी कपड़ों को नहला रहे हो। पहले सिर्फ अंडरवेयर धोते थे, अभी आउटर कपड़ों को भी आप धो रहे हो। तो ये मल्टीपल पैटर्न्स आपने बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि आपको जो डर आया था पहली बार और उसके बाद है ना, आपने साइकोलॉजिकल फियर्स बनाने चालू कर दिए। साइकोलॉजिकल फियर आपने खुद ने बनाया है और उसके पैटर्न्स बन चुके हैं। इसके लिए आपको ये ओसीडी है। इसको जब आप समझोगे कि ये रियल फियर नहीं है और इससे डरना एक गलत बात है, तब आप इसमें से बाहर निकलोगे। काल्पनिक डर से जो डर रहे हो ना, वो डर ही झूठा है। अगर डर ही झूठा है तो सीमेंट कैसे गंदा हो सकता है? मैं जो बोल रहा था स्टार्ट में, सीमेंट एक प्योर फॉर्म है और जो सीमेंट से रिलेटेड आप ओसीडी कर रहे हो दूसरा कुछ नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल फियर, काल्पनिक डर, इसकी वजह से आप में हो रहा है। दूसरी चीज है ना, आपको ये देखना है कि नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है। एक बार हाथ धोना नॉर्मल है, एक बार साबुन से हाथ धोना चाहते हो धो लो, ये भी नॉर्मल है। एक बार आपको अंडरवेयर धोना है धो लो, नॉर्मल है। लेकिन अब जो कर रहे हो वो नॉर्मल नहीं है। अगर आप हाथ मल्टीपल टाइम्स धो रहे हो सीमेंट लगा इसके चक्कर में तो एबनॉर्मल है। अगर आप साबुन बार बार लगा के हाथ धो रहे हो तो एबनॉर्मल है। अगर आप एल्बोज तक हाथ धो रहे हो तो वो एबनॉर्मल है। अगर आप अंडरपैंट को मल्टीपल टाइम्स 10-10 बार धो रहे हो तो वो एबनॉर्मल है। आउटर कपड़ों को धो रहे हो तो एबनॉर्मल है। चादर को धो रहे हो तो एबनॉर्मल है। बेडशीट को धो रहे हो तो भी एबनॉर्मल है। बाथरूम के सारे चीजों को धो रहे हो तो भी एबनॉर्मल है। अपने धार्मिक वस्तु जो भी है उसको आप धो रहे हो, बार बार क्लीन कर रहे हो तो भी एबनॉर्मल है। घंटे लगा रहे हो आप नहाने में, वो भी एबनॉर्मल है। तो है ना दोस्तों, नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, ये समझो। सीमेंट ओसीडी कैसे काम करता है ये समझो। ये जब आप समझोगे ना, आप जल्द से जल्द इसमें से बाहर निकलोगे। तीसरी चीज है ना, आपको क्या करना है पता है क्या? आपको इसमें हमेशा आप क्या करते हो कि आप एंजाइटी और जो आपका फियर है उसको कम करने का कोशिश करते हो। आप है ना, आज के बाद क्या करो, आपकी हैप्पीनेस बढ़ाने का ट्राई करो। एंजाइटी और फियर है ना, उसको बाजू में रखो। आप क्या करो, अभी हैप्पीनेस बढ़ाने का काम करो। हैप्पीनेस कैसे बढ़ेगा? आप डेली है ना 40 to 50 मिनट्स का वर्कआउट करो, वॉक करो, जिम करो, प्राणायाम करो, योगा करो, जो भी करना चाहते हो करो। अच्छा डाइट लो, अच्छी नींद लो। ये सारा चीजें, हेल्दी डाइट और एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप करोगे ना, आप एक्सरसाइज करते हो, आप डाइट अच्छा लेते हो तो आपके ब्रेन में ना हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। फिर वो आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, माइल्ड लेवल का जो डिप्रेशन है, वो सारों के साथ है ना फाइट करने में मदद करता है। तो आप है ना हैप्पीनेस बढ़ाने के पीछे चलो, ठीक है। 3 चीजें हो गई।
चौथी चीज क्या करना है, चौथी चीज अपन के जो इंट्रूसिव थॉट्स है उसको अभी आपको चैलेंज करना है। इसको दोस्तों बोलते हैं कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। चैलेंज करना है मतलब क्या है, आपको सवाल पूछना है अपने आप को, अगर ये चीज डिस्गस्टिंग है, ये चीज अगर गंदी है और इससे गंदगी फैलती है, तो क्या अपने माता पिता भी गंदे हैं, वो भी तो सीमेंट से बने, क्या मैं गंदा हूं, क्या आप गंदे हो? आप बने ही सीमेंट से हो, बिना सीमेंट के इस दुनिया में कोई इंसान बन ही नहीं सकता। वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी तो सीमेंट से बने, वो छोटे छोटे बच्चे क्या गंदे हैं? उनको देख के आपको डिस्गस्ट फील होता है, उनको देख के घृणा फील होती है? उनको देख के तो नहीं होता है, वो तो बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिन आप समझो ना, ये बने ही सीमेंट की वजह से हैं। आप इसको समझोगे ना, डर अपने आप चला जाएगा। इसमें और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, देखो दोस्तों, कोई धार्मिक इंसान, आप किस में भी बिलीव करते हो, ठीक है, आप भगवान में बिलीव करते हो, नहीं करते हो, या फिर नेचर में बिलीव करते हो, ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे, अगर आप भगवान में बिलीव करते हो, ठीक है, और आप ऐसे मानते हो कि पूरी सृष्टि जो है भगवान ने बनाई है, इंसान को भगवान ने बनाया, अगर सीमेंट गंदा है, अगर सीमेंट से डिस्गस्ट फील होता है, तो क्या वो आपकी बॉडी के अंदर होता? क्या भगवान वो आपकी बॉडी के अंदर डालते हैं? या फिर आप नेचर को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, क्या वो प्रकृति आपके अंदर गंदी चीजें डालती? नहीं ना। तो ऐसे ना अपने थॉट्स को चैलेंज करना है दोस्तों, ठीक है। आप डेली अपने थॉट्स को चैलेंज करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि जो आप कर रहे हो ये, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ये जस्ट एक काल्पनिक डर है, साइकोलॉजिकल फियर है, इसके लिए आप कर रहे हो। पांचवी चीज, आपको एक्सेप्ट करना है अभी, आपके बॉडी में जो सीमेन है उसको आपको एक्सेप्ट करना है। ये एक प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम ये बताता है कि इंसान में स्पर्म्स होने, सीमेन होने एक नॉर्मल चीज है। अगर ये नहीं है तो एबनॉर्मल है। तो दोस्तों, इससे घृणा मत करो, इससे डरो मत, इसको गंदा मत समझो, इसके साथ रहो, इसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट कैसे करोगे? जब आपको पता चलेगा कि ये चीज गंदा नहीं है, आपकी जो बिलीफ है उसको अगर आप चेंज करोगे, तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे और उसके साथ ही रहना है, उसके साथ पूरा जिंदगी रहो। बार बार जाके नहाओ मत, बार बार भागो मत, कुछ नहीं होता है। सीमेंट बहुत अच्छी चीज है, उस चीज को एक्सेप्ट करो। जैसे आप एक्सेप्ट करते हो ना, उसका पावर खत्म हो जाता है। वो जो आप में जो डर और एंग्जाइटी ला रहा है ना, जब आप सीमेंट को देखते हो उसके बाद, तो आप अगर एक्सेप्ट करते हो ये मेरे बॉडी का एक हिस्सा है और ये खराब नहीं है, आप जैसे अपने आप को बोलते हो ना, इसकी पावर खत्म हो जाती है और उसको आप अच्छे से एक्सेप्ट करके लेट गो भी करते हो। तो उसको सबसे पहले स्वीकारो। छठी चीज, आप है ना, चीजों को जो अवॉइड कर रहे हो वो मत करो। आप सोशली, मेंटली, फिजिकली जितना इन्वॉल्व हो सकते हो उतना इन्वॉल्व हो। सोशली आप लोगों के बीच जाओ, लोगों को मिलो, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठो। आप अगर कुछ यूट्यूब पे देखना बंद किए हो तो देखो, टीवी देखना बंद किए हो तो देखो, कुछ नहीं होता। बाहर आपको जाके ऐसा लगता है कि मैं लड़कियों से बात करूंगा तो फ्रीकम आएगा, कुछ नहीं होता, बिल्कुल बिंदास बात करो। और आया तो भी इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। जो फिजिकल नहीं हो रहे लोग, जो कपल्स में अभी तान तनाव चल रहा है, जो कपल्स अभी सोच रहे कि फिजिकल नहीं होना है क्योंकि कोई तो एक पार्टनर को सीमेन ओसीडी है, तो दोस्तों ऐसा मत करो। जब भी ये थॉट आ रहा है ना, आप एक काम करना है, जब भी ये सीमेन ओसीडी से रिलेटेड थॉट आता है, आपको अवॉइड नहीं करना है, आपको चीजें जानबूझ के करनी है। सातवीं चीज, आपको है ना अभी ईआरपी थेरेपी करना है। ईआरपी थेरेपी मतलब एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। आपको ऑन पर्पज एक्सपोजर्स करने हैं। ऑन पर्पज एक्सपोजर्स कैसे करोगे? देखो, आपने समझो इजैकुलेशन आपने किया है या फिर आपको नाइटफॉल हुआ है, आप जो तुरंत भागते भागते जो वॉशरूम में जाते थे वो नहीं जाना है। आपको है ना उसके साथ थोड़ी देर बैठना है, उसको सहन करना है, ठीक है, उस एंजाइटी को झेलना है। आप थोड़ी देर उसके साथ बैठो, फिर आपको अगर हाथ को लगा हुआ है तो हाथ को लगे रहने दो। आप ग्लास लेके पानी पियो, आपका दूसरा हाथ आप सोफे पे टच करो, आपके टेबल के टच करो, आपके कर्टन्स को टच करो, आपके दरवाजे पे टच करो, विंडोज को टच करो, जो परिवार के बाकी सदस्य है उनको टच करो, छोटे जो बच्चे हैं उनको टच करो। थोड़ी देर उसको झेलो। और है ना, ये जब झेलते हो ना, वो एंजाइटी जब आप में पीक में जाती है और आप झेलना चालू करते हो, तब है ना सेल्फ टॉक भी करो। ये सीमेंट, क्या सेल्फ टॉक कर रहे हैं, सीमेंट गंदा नहीं है,
ये साइकोलॉजिकल फियर की वजह से मेरे में हो रहा है। दुनिया का अगर कोई इंसान इससे नहीं डर रहा है तो मैं डर रहा हूँ, मतलब मुझे ये काल्पनिक डर है, मुझे एक साइकोलॉजिकल फियर है। सीमेंट बिल्कुल गंदा नहीं है। अगर सीमेंट गंदा होता तो मैं भी गंदा होता और दुनिया के सारे लोग ही गंदे होते। तो इसको जो डिस्गस्ट फील कर रहे हो, जो घृणा आ रही है ना, वो नहीं करना है, उससे भागना नहीं है, उसको फेस करना है। उसको ही ईआरपी थेरेपी बोलते हैं। तो आपको पता चलेगा थोड़ी देर में आपका जो एंजाइटी है ना, जो पीक पे जा चुका है, वो धीरे धीरे करके ना जीरो हो जाएगा। आपको खुद ही पता चलेगा कि जो आप कंपल्शंस कर रहे थे, जो आप अवॉइडेंस बिहेवियर क्रिएट कर चुके थे, उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो दोस्तों देखो, आप अगर एक्सेप्टेंस थेरेपी और ईआरपी थेरेपी अगर धीरे धीरे डेली करते हो तो दोस्तों इसमें से आप जल्द से जल्द बाहर निकल के आओगे। ये सब करते हुए ना एक पेशेंस की जरूरी है। आपको पेशेंस रख के इस चीज को करना है, क्योंकि ये क्रोनिक बीमारी है, एक दिन में आई नहीं तो एक दिन में जाएगी भी नहीं। पेशेंस से धीरे धीरे दोस्तों डेली थेरेपी करके आप अपना सीमेन ओसीडी को खत्म कर सकते हो। एंड में मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आपके जो भी धर्म गुरु है या फिर जो भी आप रिलीजन को मानते हो, जो भी आप रिलीजन के हो, आपके जो धर्म गुरु भी है ना, जो आपके मंदिर में है, मस्जिद में है, ठीक है, उनके अंदर भी सीमेन है। जिनको भी रिलीजियस फियर है, ये समझना है, जो खुद धर्म गुरु है, जो पूजा कर रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर भी अगर सीमेन है, ठीक है, वो नहीं डर रहे तो आप क्यों डर रहे हो? तो आपको भी बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, जो आपको लगता है ना सीमेन से गंदगी फैलती है, इधर उधर ये हो जाएगा, ये टच करूंगा ये हो जाएगा, वो सीमेन है, वो हवा नहीं है, इधर उधर फैलेगी। तो उससे डरना बंद करो। तीसरी चीज, जो आपको एक डिस्गस्टिंग फीलिंग आ रहा है ना, जो घृणा आ रही है ना, उस आदमी से जाके सवाल करो जिसमें है ना स्पर्म नहीं बन रहे, जिसमें सीमेन नहीं आ रहा है, उनको बोलते हैं अजूस्पर्मिया। जो अजूस्पर्मिक है वो लोगों को पता है कि सीमेन की क्या वैल्यू है, क्योंकि उनमें कभी सीमेन और स्पर्म बना ही नहीं, उनमें स्पर्म्स बनते ही नहीं, इसके लिए ना उनको ज्यादा वैल्यू है। तो दोस्तों आपके पास जो है उस चीज का घृणा मत करो, डिस्गस्ट मत बनाओ उस चीज को, उस चीज की वजह से गर्व महसूस करो, अपने आप अंदर से खुश हो जाओ। इसमें कुछ कुछ मैंने चीजें अभी तक बताई आपको, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है। तो दोस्तों ये सारा चीजें आप खुद घर घर पे बैठकर कर सकते हो। तो दोस्तों जरूर कीजिए और अपने सीमेन ओसीडी को हराएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आप ये थेरेपी खुद से घर पे नहीं कर पा रहे हो, तो दोस्तों आपको एक थेरेपिस्ट की मदद लेनी चाहिए। अगर आपके नियर बाय एरिया में कोई थेरेपिस्ट नहीं है तो दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्टेशन या ट्रीटमेंट के लिए मेरा इधर दिया हुआ नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट करके कॉल कर सकते हो। मुझे दोस्तों बहुत सारे दर्शकों ने कुछ सवाल पूछे हैं, तो सीमेन ओसीडी से रिलेटेड जो भी सवाल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करूंगा। देखो, क्योंकि जितना भी इस टॉपिक पे बात करेंगे ना उतना कम ही होगा, तो आप नेक्स्ट मेरे वीडियो को आने तक आप मेरे से जुड़े रहिए। और दोस्तों आप अगर मुझे सब्सक्राइब करते हो तो जो भी मैं नए कंटेंट नए वीडियोस बनाता हूँ सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।